बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप लोगों के जहन में ये सवाल है कि हम लोग अगर कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं तो हमें उसमें मिनिमम कितना अरसा लगेगा, यानी कि कितना हम लोगों को टाइम लगेगा एक नई स्किल को सीखने के लिए। ठीक है, आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है फैज़ान तनवीर, आप लोग देख रहे हैं एफटी प्रेजेंटेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि अगर हम लोग पहले से एक फुल टाइम जॉब कर रहे हैं और हम लोग कोई न्यू चीज़ सीखने की ख्वाहिशमंद होते हैं, यानी कि हम लोग कोई हॉबी स्टार्ट करना चाहते हैं या हम लोग कोई न्यू स्किल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास सबसे पहला एक्सक्यूज़ ये होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता। ठीक है, हम लोग टाइम के प्रेशर में घिरे हुए होते हैं। ठीक है, हम लोगों को इसके अलावा भी बहुत से काम होता है। ये मैं आप लोगों को एक्सक्यूज़ बता रहा हूँ जो कि हर बंदा, आप, मैं, ये एक्सक्यूज़ लाजमी से करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता काम करने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के पास टाइम है भी, उसकी जो दूसरा एक्सक्यूज़ होगा वो ये होगा कि उसको ऑब्स्टेकल्स परेशान करती हैं, जो आसपास की चीज़ें, रुकावटें बहुत ज़्यादा उसके काम में आती हैं। तो ये एक नेचुरल बात है, ये हर बंदे के साथ होती है। लेकिन अगर हम लोग इन चीज़ों से हट कर, इन चीज़ों के बैरियर्स को क्रॉस कर अगर हम लोग कोई नई चीज़ सीखते भी हैं, तो उसमें हम लोगों को कम से कम कितना अरसा लगेगा कि हम उस स्पेसिफ़िक चीज़ में जो हम सीखना चाहते हैं उसमें हम लोग बहुत अच्छे हो जाएं। मैं मास्टर होने का नहीं कह रहा कि आप उसमें एक्सपर्ट कहलाएं, आप उसमें इतने अच्छे हो जाएं कि आप अपने लिए और उस स्किल के लिए कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रीसेंट रिसर्चेस से पता चला है कि अगर आप लोग एक नई चीज़ में परफेक्ट होना चाहते हैं, मास्टर होना चाहते हैं, एक्सपर्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को 10,000 आवर्स रिक्वायर होते हैं, और 10,000 आवर्स इज़ अ फुल टाइम जॉब ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, तो नो बडी, यू एंड मी, हम लोग इतना टाइम नहीं दे सकते कि एक स्किल में मास्टर होने के लिए हम लोग अपनी लाइफ के 5 साल लगा दें। ठीक है, नो बडी विल एग्री विद इट। ठीक है, तो आप लोगों के सामने एक बुक का रिव्यू करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि आप लोग उस बुक को ख़रीदें, पढ़ें। मैं आप लोगों को इसलिए, मैंने वो बुक पढ़ी है, मैं उस बुक से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो गया हूँ। उस बुक का नाम है द फर्स्ट 20 आवर्स। ठीक है, जोश कॉफमैन की ये बुक है। आप लोगों को रेकमेंड ज़रूर करूँगा कि आप लोग ये बुक पढ़ें। इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग वीडियो। जब मैंने इस बुक के बारे में सुना और पढ़ा तो आई थिंक कि जो मेरी लाइफ है वो बिल्कुल चेंज होने वाली है। और तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को भी इसके बारे में पता चले, कुछ ना कुछ आप लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अगर आप उस बुक को पढ़ना या ख़रीदना चाहते हैं तो आप वहाँ जाकर इसको ख़रीद या पढ़ लाजमी से सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जोश कॉफमैन ने अपनी रिसर्च लिखी है, क्योंकि जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि जो एक स्किल को परफेक्ट होने के लिए 10,000 आवर्स का टाइम लगता है। ठीक है, तो उस जोश कॉफमैन ने इस चीज़ पे रिसर्च की कि ये तो होता है कि जब हम लोग किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, अगर हम लोगों को ऐसी चीज़ सीखनी है जिसमें हम लोग नॉर्मल रह सकें, अपने लिए काम कर सकें, अपने लिए बेहतरी ला सकें, तो उसमें हम लोग को कम से कम कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो उस बुक की समरी में आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। इसमें राइटर ने अपनी लाइफ एग्जांपल दी है कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल कुकिंग सीखना चाहते हैं, गिटार बजाना सीखना चाहते हैं, हम लोग स्विमिंग सीखना चाहते हैं, हम लोग लर्निंग, राइटिंग, कुछ भी हम लोग एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं, यानी कि एक काम हम लोग कर रहे हैं। मैं स्टूडेंट लाइफ की एग्जाम्पल बेहतर तरीके से दे सकता हूँ कि अगर हम लोग, एक तो हम पढ़ रहे होते हैं, अगर हम लोग चाहते हैं कि हम इसके साथ राइटिंग अच्छी करें। ठीक है, राइटिंग के हवाले से बहुत सी वीडियोस मैंने पहले से बनाई हुई, अगर आप लोगों ने नहीं देखी आप चैनल पर जाकर लाजमी से देख सकते हैं। अगर हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं, उसके साथ हम लोग राइटिंग सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों के लिए सिर्फ हम लोगों का यही एक एक्सक्यूज़ होगा, एक बहाना होगा कि हमारे पास टाइम कम है, हम लोग नहीं कर सकते। तो इसलिए राइटर ने अपनी रिसर्च लिखी है यहाँ पर कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ में इतना अच्छा होना चाहते हैं, परफेक्ट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, इतना अच्छा होना चाहते हैं कि हम लोग अपने लिए वो काम अच्छे तरीके से कर सकें, तो उसके लिए हम लोगों को जो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड है वो है 20 आवर्स। यही इस बुक का टाइटल भी है, द फर्स्ट 20 आवर्स। ठीक है, इसमें अब रीज़न के साथ ही यहाँ पे जोश कॉफमैन ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, एलेबोरेट किया है। ठीक है, उसने एग्जांपल दी अपने लाइफ की कि वो एक काम करता था, उसने उसके साथ एक गिटार बजाना सीखना था। ठीक है, गिटार बजाने के लिए अब उसके लिए भी, उसके पास भी वही एक्सक्यूज़ेस थे जो एक नॉर्मल बंदे के पास होते हैं कि टाइम की कमी, इसके अलावा ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा हो जाना, उसके अलावा अदर रीजंस भी। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने उस टाइम को फाइंड करना स्टार्ट किया कि मिनिमम टाइम हम लोग
कितना दे सकते हैं, एक स्किल पे लगा सकते हैं कि इतना कि अगर हम अपनी ज़िंदगी के, अपनी पूरी लाइफ टाइम के 20 आवर्स एक चीज़ को दे रहे हैं, तो क्या हम लोग उसमें इतने परफेक्ट, इतने बेहतर हो सकते हैं कि वो हमारे लिए कुछ कर सके वो स्किल। तो राइटर ने ये चीज़ फाइंड की है कि अगर हम लोग 4 पॉइंट्स उसने हम लोगों को एलेबोरेट करके बताए हैं कि अगर हम इन 4 पॉइंट्स पर अमल करें, सीरियसली अमल करें, ठीक है, तब हम इन 20 आवर्स का, मिनिमम 20 आवर्स का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर बंदा 10,000 आवर्स नहीं दे सकता किसी चीज़ को सीखने के लिए। तो ये जो 20 आवर्स हैं, ये किस तरह फ्रूटफुल हो सकते हैं हम लोगों के लिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, तो वो मैं आप लोगों के सामने पेश करने लगा हूँ। तो जो नंबर 1 पॉइंट है राइटर के मुताबिक, वो है डीकंस्ट्रक्ट द स्किल। आप जो भी चीज़ सीखना चाहते हैं, जो भी स्किल हासिल करना चाहते हैं, उसके सेक्शंस बना लें, ठीक है। सेक्शन बनाने के साथ अपने आप को उस चीज़ पर स्टडी करने के लिए अपने आप को मोल्ड करें। यानी कि आप लोगों को एक स्किल सीखनी है, ठीक है, आप उसके पार्टीशन करें उस चीज़ की, और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे पहले सीखने वाली होती है उसको सेपरेट कर लें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस बुक, जो राइटर ने एग्जांपल दी है अपनी लाइफ की कि उसने एक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना था, ठीक है। उसने सबसे पहले क्या किया, उसने उस स्किल जो उसने सीखनी थी उसको पार्टीशन में डिवाइड किया और देखा कि मुझे इस गिटार को बजाने के लिए कौन सी चीज़ों की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। यानी कि सबसे पहले उसको क्या चीज़ सीखने की ज़रूरत थी, कोर्ड्स की। उसमें भी वो कोर्ड्स 100 कोर्ड्स की वो बात करता है, लेकिन जब उसने उसकी लिस्ट बना ली तो उसने इस चीज़ को पाया कि जो उसको उस इंस्ट्रूमेंट में अच्छा होने के लिए, नॉट परफेक्ट, अच्छा होने के लिए सिर्फ 4 कोर्ड्स की ज़रूरत थी। यानी कि 100 कोर्ड्स उसको पता थी और उसमें से 4 कोर्ड्स थी वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। तो उसने सबसे पहले उस चीज़ को सीखा। इसी तरह हम लोग भी जिस स्किल के माहिर बनना चाहते हैं, जिस स्किल में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, उसको हम लोगों को सबसे पहले पार्टीशन में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 100 पार्टीशंस हैं तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टीशंस होंगी उनको हम लोगों को सेपरेट करना पड़ेगा, उनको सबसे पहले सीखना पड़ेगा। नंबर 2, लर्न इनफ टू सेल्फ करेक्ट। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप जब एक स्पेसिफिक चीज़ को सीख जाते हैं, यानी कि मैंने आप लोगों को बताया अगर 100 पार्टीशंस है उसमें से आप 5 पार्टीशंस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनको अच्छे तरीके से सीख लेते हैं ना, तो आप लोगों को अच्छा तरीके से सीखने से मुराद ये नहीं कि आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएं, आप लोग मास्टर हो जाएं। इतना सीखें कि आप अपने आप को सेल्फ एजुकेट कर सकें, यानी कि अपनी सेल्फ कंसल्टेंस कर सकें आप लोग। इतना आप लोगों को उसमें अच्छा होना है, ठीक है। मास्टर बनने का कोई भी नहीं कह रहा। ये जो चीज़ें हैं ये वो हैं कि अगर आप एक स्किल में बेहतर होना चाहते हैं, एक्सपर्ट लेवल यहाँ पे अगर आप होना चाहते हैं, तो आप जो 10,000 आवर्स का रूल है आप उसको फॉलो करें। इस चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो है वो मिनिमम टाइम है एक स्किल को सीखने के लिए, और ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लर्न इनफ टू सेल्फ करेक्ट योर सेल्फ। नंबर 3, रिमूव प्रैक्टिस बैरियर्स। यानी कि ये वही बात होगी जो हम लोग एक्सक्यूज़ बनाते हैं ऑब्स्टेकल्स का, कि हम लोगों के काम में रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं। वो रुकावटें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, हर बंदे की अपनी रुकावटें होती हैं जब भी वो कोई काम करने लगता है। तो इस 3rd पॉइंट का मतलब ही यही है कि रिमूव योर प्रैक्टिस बैरियर्स। आपकी जो प्रैक्टिस करने के दौरान जो आप लोगों को मुश्किलात, रुकावटें आती हैं, उनको आप लोग जड़ से ख़त्म कर दें। यानी कि अगर आप लोग कोई चीज़ सीखने लगे हैं तो अपना मोबाइल अगर आप लोगों का रुकावट बन रहा है, ठीक है, तो उसको साइड पे करके टर्न ऑफ करके रख दें। अगर आप लोगों की फैमिली रुकावट बन रही है तो आप किसी ऐसी जगह पर जाके वो उस पर काम करें, उस स्किल पे प्रैक्टिस करें कि जहाँ पे वो लोग ना आ सकें। एक अपने आप को सेपरेट रूम में बंद कर लें। स्टडीज़ का भी यही पैटर्न है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग लाइफ के किसी भी पॉइंट पर इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। सो रिमूव योर प्रैक्टिस बैरियर्स। नंबर 4, प्रैक्टिस 20 आवर्स, ठीक है। अब इस बात को एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो राइटर है जोश कॉफमैन, उसने 20 आवर्स को ही क्यों चूज़ किया एक स्किल में परफेक्ट होने के लिए। सो इसकी रीज़न ये है कि जो राइटर है उसने हम लोगों को इस चीज़ पर फोकस करवाया कि अगर हम लोग सुबह उठने के फ़ौरन बाद 20 मिनट और रात को सोने से पहले 20 मिनट्स किसी भी स्पेसिफ़िक चीज़ की जो हम लोगों को अच्छी लगती है, जिस चीज़ में हम लोग परफेक्ट होना चाहते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे तरीके से इन
पहले जो 3 पॉइंट्स है इनको यूटिलाइज़ करके इनको यूज़ कर इन पॉइंट्स को अगर हम लोग 20 मिनट्स प्रैक्टिस कर लें, सो एक दिन के कितने मिनट हो गए, 40 मिनट्स। और इसी पैटर्न को लेकर हम लोग 30 डेज़ यानी कि 1 मंथ इस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहें, उस स्पेसिफिक चीज़ की सुबह 20 मिनट, शाम को 20 मिनट्स प्रैक्टिस करते रहें, तो ये मिलकर इतने मिनट्स बन जाएंगे जिनको हम लोग अगर आवर्स में कन्वर्ट करें तो ये 20 आवर्स बनते हैं। ठीक है, यही रीज़न है कि जो राइटर है उसने हम लोग को इस चीज़ पर परसिस्ट किया कि हम लोग 20 आवर्स की मुसलसल और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। अगर हम लोग ऐसा करें कि फ़र्स्ट 20 आवर्स हम लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग उस स्पेसिफिक स्किल में बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। हम लोगों को कोई दूसरा बंदा आकर समझाने वाला नहीं होगा, क्योंकि हम लोग खुद इतना आपको सेल्फ एजुकेट कर चुके होंगे कि हम लोग दूसरों को बता सकें और उस स्किल के हम लोग बहुत अच्छे लेवल तक हम लोग उसमें माहिर हो सकते हैं। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, एक्सपर्ट और मास्टर का मैं नहीं कह रहा। ठीक है, उसके लिए 10,000 रूल वो भी बेस्ट है, क्योंकि वो भी एक रिसर्च से ही मालूम हुआ है। लेकिन जो 20 आवर्स हैं ये मिनिमम टाइम है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग इस चीज़ को अपने लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर अप्लाई होगा। स्टडीज़ की बात कर लें आप लोग, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। आप लोग कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो उसमें इस चीज़ को लाजमी से अप्लाई करें। अगर आप लोग इस चीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं और कोई चीज़ न्यू स्किल सीखना चाहते हैं, अगर आप लोगों ने कोई चीज़ अपने जहन में बिठाई हुई कि मैंने ये चीज़ सीखनी है, तो इट इज़ अ टाइम फॉर यू कि आप उस चीज़ को सीखें। और अगर आप लोग मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक सीखेंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक लाजमी से कीजिएगा। कमेंट्स करके आप लोग लाजमी से बताइएगा कि इज़ इट अ लाइफ चेंजिंग वीडियो फॉर यू। सो मिलता हूँ मैं आपसे किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स करके लाजमी से बताइएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।